ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। उपचुनाव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उपचुनाव में कांटे की टक्कर होगी। गहलोत ने कहा कि मैदान में कांग्रेस सबसे मजबूत है। जनता को सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिल रही है और जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सरकार को बड़ा संदेश देगी। अब सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। जनता राहत चाहती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का यह बयान, जनता सरकार को जवाब देगी, कड़ा संदेश देगी। उपचुनाव पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है सामने। अंततः उपचुनाव का रण सजा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच उपचुनाव पर अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान आया है। घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है, वो जीतेगा तो चाहे वो विपक्ष में भी है, सरकार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी। आज जो अंधेरा छा गया राजस्थान के अंदर, विकास ठप हो रहा है, हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकार नाम की चीज नहीं है, तमाम आरोप लगा चुके हैं। जनता मोहर लगाएगी अगर इसके ऊपर, तब फिर जाके मुख्यमंत्री जी को और तमाम जो इनके मंत्री है या सरकार है, अधिकारी है, इन सबको लगेगा भाई ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ ज्यादा तरीके से गंभीर होकर काम कर पाएंगे। और अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां अंता उपचुनाव पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो लुटेरों की श्रेणी में आता है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार गैंग के सरगना को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि अंता की जनता जवाब देगी। भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे। वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है ऐसा लगता है। क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने कहा है ये, जो पूर्व मंत्री हैं भरत सिंह जी, जो वो नहीं रहे इस धरती पर, उन्होंने कहा, बोर्ड तक लगाया उन्होंने कि भाटा खा गया, पत्थर खा गया, भाया सब खा गया, क्या छोड़ा है। और वो जनता को खाएगा, चुना गया तो। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब राजस्थान के आरएस अधिकारी और प्रतापगढ़ में लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय बैठक में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत छोटूलाल शर्मा का अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा स्थित एक सीएनजी पंप पर हुआ विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन अब इस मामले में छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी भी सामने आई है, जिन्होंने काफी सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। झुंझुनू के पिलानी में रहने वाली पूनम ने बताया है कि छोटूलाल शर्मा का गुस्सा अधिकारी बनने के बाद से 7वें आसमान पर रहता है। पूनम ने बताया है कि पेट्रोल पंप वाले को तो छोटूलाल शर्मा ने एक ही थप्पड़ जड़ा, लेकिन पूनम ने तो एक साथ 10-10 थप्पड़ खाई हैं। छोटूलाल शर्मा का खौफ इतना था कि बच्चे तो डर के मारे कुर्सी और बेड के नीचे छुप जाते थे। उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। के सामने जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बेड के नीचे छुप जाते थे। तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ भी। फिर भी मैंने शादी को फिर भी कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी। सरकार तो मुझे न्याय चाहिए, मैं तो कहीं की नहीं रही। उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा ये बताओ। मैं कहाँ जाऊँ, 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा। अगर मैं शादी करना चाहूँ तो भी कौन शादी करेगा ये बताओ। मेरी तो जिंदगी खराब। मुझे न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उनकी पढ़ाई का क्या, उनके क्या मेंटल पीस मिल रही है उनको, उनकी माँ अलग उनके बाप अलग, उनके मेंटल उनकी क्या गलती। या तो बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी दूसरी औरत उसको पसंद आ रही है तो पहले बोल देता मैं तलाक दूंगा। तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ती, मैंने उसका करियर बर्बाद कर दिया। मैंने उसके पीछे कि भाई महाराज जी ये बन जाएंगे एसडीएम, तो मुझे क्या कमी रहेगी।
वरना मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं एसडीएम बन जाती। मैंने उसको कहा था मुझे पढ़ने दो, कोचिंग करने दो, उसने कहा नहीं। मैंने एमकॉम एमफिल कर रखी। और अब देखो तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो फर्स्ट पास भी नहीं हूँ। मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया उसने। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ पे उसको नौकरी से निकालते थे जुर्नों में। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चला था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी, तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं लिए, काली कमाई थी वो। हाँ, पैसे बिल्कुल नहीं देता। बच्चे धमकी दी थी कि फीस मैं नहीं दूंगा, ऑनलाइन यहाँ पे करवा दे तो करवा दे, वरना तेरे बच्चे तू जान। दिवाली के बाद अब प्रदेश में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा। आलम यह है कि प्रदेश के 7 शहरों की हवा खराब श्रेणी में है और सबसे अधिक प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ है, जहां का AQI 244 दर्ज किया गया है। भिवाड़ी और कोटा की वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब है। दोनों शहरों का AQI 244 दर्ज किया गया है। उधर धौलपुर का AQI 233 और भरतपुर का 299 दर्ज हुआ है। वहीं बीकानेर में प्रदूषण का स्तर 205 तक पहुंच गया है। राजधानी जयपुर भी प्रदूषण की चपेट में है, जहां AQI 142 हो गया है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि हवा की ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। श्रीगंगानगर सहित दिल्ली NCR और उत्तर भारत में जमकर हुई आतिशबाजी और खेतों में तूड़ी जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। श्रीगंगानगर में तो दिल्ली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ ही दिनों में 160 से बढ़कर 300 तक जा पहुंचा, जिससे आमजन को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को अधिक परेशानी हुई। हालांकि पिछले 24 घंटे के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट हुई है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लुढ़ककर 185 पर आ गया है। खबर अलवर से है, जहां दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की भीड़ बढ़ गई है और OPD में रोजाना 1000 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BS खत्री ने बताया है कि दीपावली पर हुए वायु प्रदूषण और मौसमी बदलाव के कारण अस्थमा, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे प्रभावित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न की समस्या अधिक हो रही है। सर ये जो भीड़ जो रुकी हुई है ना, मौसम जो दीपावली के बाद का जो असर है उसकी वजह से भीड़ ज्यादा है। दूसरी बात, इस दीपावली पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से सांस में और ये खांसी जुकाम में के पेशेंट भी ज्यादा आ रहे हैं, ये कारण है मेन। इसके अलावा क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? सावधानी सबसे बड़ी बात सर, ये धुआं मट्टी से बच कर रहना है। और सर्दी क्योंकि मौसम ये बदल रहा है, आते ठंड जाती ठंड नुकसानदायक होती है, तो ठंड से बच कर रहना है। लगती तो अच्छी है ठंड। खबर कोटा से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एक्शन मोड में है। रात्रि चौपाल के दौरान विशनपुरा गांव के सरकारी विद्यालय पहुंचे मंत्री नागर ने घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताई। बरामदे से लेकर कमरे की छत के काम में घटिया निर्माण हुआ, इसे लेकर मंत्री नागर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सरकारी भवन को जमींदोज करें और सरकारी कामों में भ्रष्टाचार कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। आज मैं रात्रि चौपाल के दौरान बिशनपुरा गांव, जो हमारा कनवास तहसील में आता है, और वहां पर आए थे। वहां पर हमारा एक नया अंग्रेजी माध्यम का स्कूल यहाँ खुला है और उसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला के सहयोग से कोल इंडिया के माध्यम से 15 लाख रुपए का जो 2 कमरों का निर्माण स्वीकृत हुआ है। और उसमें मैंने देखा बरामदा और कमरों में कि जो निर्माण हुआ है वो बिल्कुल घटिया सामग्री यूज की गई है। इसमें पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था
और उस पर न वहाँ के इंजीनियरों ने ध्यान दिया, न जैनों ने दिया, और न ही कोई ठेकेदार ने घटिया सामग्री यूज करी है। इसकी मैंने सीओ जिला परिषद और जिला कलेक्टर को लिखा है कि तुरंत इसकी जांच कराएं और इसकी पूरी मटेरियल टेस्ट करा करके और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएं, ताकि ये जो घटिया निर्माण इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने खुद ने देखा है